खेरवाड़ा थाना पुलिस द्वारा 17 अप्रैल की रात लूट की योजना बनाते 3-4 युवकों को पकड़ना भारी पड़ गया। इनमें से एक युवक पुलिस हिरासत में रहते हुए 18 अप्रैल को बेहोश हो गया। पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि युवक को ब्रेन फीवर है, जिससे उसकी तबीयत खराब हुई और वह बेहोश है। वहीं युवक की मां लीला देवी ने पुलिस पर युवक के साथ थाने में मारपीट का आरोप लगाया है। खेरवाड़ा थाना अधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि खेरवाड़ा के बंजरिया गांव निवासी अभिषेक पुत्र बाबूराम को 17 अप्रैल की रात को उसके साथियों के साथ लूट की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभिषेक के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक के मामले दर्ज हैं। शुक्रवार 18 अप्रैल को अभिषेक सहित पकड़े गए युवकों को कोर्ट में पेश करने ले जा रहे थे। इससे पहले सभी के परिजनों को सूचना दी। अभिषेक की मां को सूचना दी गई। इस दौरान अभिषेक की तबीयत खराब हो गई तो उसे स्थानीय अस्पताल दिखाया, जहां से उसे एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। अभिषेक एमबी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जबकि अभिषेक के बारे में न्यायालय को सूचना दी गई, जिस पर न्यायाधीश हॉस्पिटल आए और चिकित्सकों से उसके बारे में बात की। चिकित्सक बता रहे कि अभिषेक को ब्रेन फीवर हुआ है, जिससे वह बेहोश है। हॉस्पिटल में भर्ती अभिषेक की मां लीला देवी ने पुलिस पर उनके बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। लीला देवी उदयपुर रोडवेज डिपो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। लीला देवी ने बेटे को 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, तब पुलिस ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। 18 अप्रैल को फ़ोन आया कि अभिषेक को गिरफ्तार किया है, कोर्ट में पेश करेंगे, तो हम कोर्ट पहुंचे। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा थाने से फ़ोन आया कि कोर्ट नहीं, हॉस्पिटल आना है। अभिषेक की तबीयत खराब हो गई है तो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल में बेटा आईसीयू में बेहोश पड़ा है। लीला देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटे के शरीर पर जगह जगह नीले धब्बे हैं। थाने में पुलिस ने बेटे के साथ मारपीट की है, जिससे उसकी तबीयत खराब हुई। लीला देवी ने उन्हें कहा, बेटा आईसीयू में है, जैसे ही डॉक्टर आते हैं पुलिस वाले हमें बाहर निकाल देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट NP News 24। मेरा नाम है लीला देवी। मैं बंजारे के रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का नाम है अभिषेक और घर के पास में कोई दूसरे लड़के के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा था। ये साथ में चले गए, उनके साथ चलने के बाद वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद फिर उसके 3-4 लड़के और थे, तो वो उनके कोई झगड़ा था कि मेरे बेटा का था, ये इतना मेरे को भी पता नहीं है। फिर वो किसी ने फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, यूँ पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद बच्चे भाग गए। भागने के बाद वापस बेटा घर पे भी आ गए। आने के बाद वापस मेरे यूँ गांव में ये वापस चले गए। ये वहाँ से फिर दौड़ा के फिर पुलिस वाले ने पकड़ लिया। पकड़ के ले गए, शाम को 5 बजे ले गए। 5 बजे ले जा के बाद उसको मारपीट की है। मारपीट करके उसको रिमांड पे भी लिया है। रिमांड पे लिया है। फिर बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए खेरवाड़ा में ले जाने के बाद फिर उन्होंने मना कर दिया कि आप ले जाओ उदयपुर यूँ करके। तो पुलिस वापस उदयपुर लेके आए। रात को कितने बजे लाके यहाँ एडमिट किया ये मेरे को पता नहीं है। और सुबह में 10 बजे मेरे पे फ़ोन आया कि आप मैडम कहाँ पे हो। मैंने बोला कि मैं उदयपुर डिपो में ही हूँ। तो ठीक है, हम रोडवेज में आ रहे हैं, आपके बच्चे हमने पकड़ा है, थोड़ी बहुत गलती की है तो हम लेके आ रहे हैं यूँ। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ। तो यही मैंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि हम कोर्ट में आ रहे हैं, कोर्ट में हम वहाँ जमानत उसको वो करवा रहे हैं यूँ करके। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को वहाँ उसको मैं इसके साथ हम मिल लूँ यूँ करके मैंने बात कर ली। उसने फिर 5 मिनट के ऐसे करीब में फिर उन्होंने फ़ोन किया कि उसके अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, आप इमरजेंसी वार्ड में आप आ जाओ। तो मैंने कहा सर ऐसा क्या हुआ है, आप इस तरह के बात कर रहे हैं, आप वहाँ जाओ, ये क्या बात है। तो हमको पता नहीं है, उसको अचानक तबीयत ख़राब हो गई यूँ करके मैंने को 10 बजे हॉस्पिटल में बुलाया उदयपुर। तो वहाँ पे बुलाया, मैंने देखा उसके कंडीशन बहुत ख़तरनाक ख़राब चल रही थी। इसके ना मेरे से हाथ के 1 कप पानी पिया है, कुछ भी नहीं। इसके शरीर पे देखा है निशानी चल रही है, निशानी चल रही है। कानों पे काला धब्बा लग रहा है, कान पे खून लग रहा है, पैरों पे भी काला धब्बा लग रहा है और पेशाब के जगह सूजन है, गला में सूजन है उसके और मुंह से भाई आँख नहीं खोल रहा है ये। भाई ये मेरे बेटे के साथ ऐसे ये कार्रवाई उसने क्यों ऐसा किया। कुछ भी किया होता
पुलिस वाले बता रहे हैं कि आपके बेटा ने के कोई मोबाइल चुरा दिया है, यूँ कह रहे हैं। और मोबाइल चुरा दिया है, फिर आपका बेटा, मैंने कहा आपने ऐसा मोबाइल चुरा दिया होता तो उस कानून कार्रवाई आप करते। इस कंडीशन में कैसे मेरे बेटा सही सलामत गया घर से, तो सही सलामत गया है, ये कंडीशन में आप किस हिसाब से आप हॉस्पिटल में लेके आए हो, यूँ मैंने बोला। तो इसने नशा कर दिया, कौन सा नशा ऐसा किया है? तो ये बोल रहे हैं कि उनको गांजा पी लिया। मैंने कभी ये नशा मेरे घर में देखा नहीं है, कभी मेरे सामने आके उसने नशा नहीं दिखाया है। अब मैं उसके इस बारे में क्या रिमांड पे लेके फिर बेहोश करके यहाँ लाके इस मेरे बेटे को कंडीशन इसने ख़राब कर दी है। यहाँ पे पुलिस वाले 8 जने अभी है और कल तो 15 जने थे और सुबह में आए फिर वापस चले गए। आते जाते 10 जने 12 जने कायम रहते हैं यहाँ पे। और मैं पास में रहती हूँ, मेरे को यूँ कह रहे और ये लगाई तो पागल हो गई है, इसको बाहर ले जाओ, इसके बेटा इसके हाथ में नहीं था, वो नहीं था। अब मेरा बेटा है, मैंने आज इसको 2008 से इसके पापा की डेथ हो गई है। मैं 2 साल का था तब के मैंने बड़ा किया है। अब मेरे पे ऐसे उनको मारपीट करके इस कंडीशन में डाल के मेरे पे अंजाम डाल रहे हैं ये। बधाई हो, अब आदिवासी अंचल के लिए वरदान साबित हुआ। इंसानियत हॉस्पिटल में अब इलाज हुआ बिल्कुल मुफ्त। झाडोल विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी 30 बेड का एडवांस रूरल सेंटर है, जहां सरकार की आयुष्मान योजना के तहत अब अस्पताल में सभी बीमारियों का निशुल्क उपचार, सभी प्रकार की निशुल्क जांचें, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल में एडवांस लेवल की सोनोग्राफी सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर मशीन सहित ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। वही इंसानियत हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की हाईटेक मशीन जो रियल टाइम एक्सरा भी लेती है। इस मशीन से हर महीने लगभग 100 से अधिक ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के किए जाते हैं। तो आज ही पहुँचे इंसानियत हॉस्पिटल और पाए बेहतर उपचार। हमारा पता है फलासिया जिला उदयपुर, नेशनल हाईवे 58, ई बाईपास नायरा पेट्रोल पंप के पास। किसी भी जानकारी हेतु आज ही संपर्क करें 8955-780-248। दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाडोल मुख्यालय पर JR शर्मा PG कॉलेज, JR शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, JR शर्मा B.Ed शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, फलासिया जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे BA, MA, BCA, PGDCA जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। वर्तमान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वही 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी ITI में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें।